Hello bachcho, let's read the question first. Which of the following mechanisms of gene regulation operates after mRNA transcription but before translation of mRNA into protein? mRNA splicing, DNA packaging, repressors and activators और प्रोटीन का डिग्रेडेशन। ऐसा कौन सा इनमें से स्टेप होता है जो कि होता तो mRNA के ट्रांसक्रिप्शन के बाद है बट ट्रांसलेशन से पहले हो जाता है mRNA का प्रोटीन्स में, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा post transcription modification। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जैसे कि नाम बोला है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद देखने को मिलता है। ये ट्रांसक्रिप्शन होता है वो प्रोसेस जिसके अंदर डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट कर दी जाती है इनटू आरएनए। अब यहाँ पे जो आरएनए बनता है उसको एचएनआरएनए बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए को फर्दर प्रोसेसिंग करके एमआरएनए बनाया जाता है, दैट इज मैसेंजर आरएनए। एंड ये मैसेंजर आरएनए आगे जाकर के यूज किया जाता है इन ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए को एज इट इज यूज नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि इस हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स दोनों, एंड इनमें से हमें केवल और केवल एक्सॉन्स चाहिए होता है। इंट्रॉन्स को हमें बाहर निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंट्रॉन्स वो होते हैं जो कोई भी प्रोटीन्स को नहीं बनाते, जबकि एक्सॉन्स प्रोटीन्स को बनाते हैं। एक्सॉन प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं, इंट्रॉन्स प्रोटीन्स को नहीं बनाते, तो इन्हें बाहर निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो एचएनआरएनए बनता है, ये बनता है न्यूक्लियस के अंदर। एचएनआरएनए बनने के बाद इसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। साइटोप्लाज्म में इसके साथ होता है एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में यही सब कुछ होता है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, दैट इज एक्सॉन्स को कनेक्ट कर दिया जाता है एंड इंट्रॉन्स को काट करके फेंक दिया जाता है। इंट्रॉन्स को कट किया जाता है बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से इन्हें काट दिया जाता है, वेयर एज एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है। इनको कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज की मदद से इन्हें जोड़ दिया जाता है। एंड इसके बाद जो हमें मिलता है आरएनए, प्रोसेसिंग के बाद उससे बनता है एमआरएनए। तो ये मेन चीज़ होती है जो देखने को मिलती है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड बिफोर ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद बट प्रोटीन के बनने से पहले। ये होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टेप होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो ए बोला गया है ये तो करेक्ट बोला गया है। डीएनए की पैकेजिंग, तो देखो डीएनए जो होता है, डीएनए से तो यहाँ पे आरएनए बन चुका है, तो डीएनए का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है। सी में बोला गया रिप्रेसर्स एंड एक्टिवेटर्स, तो रिप्रेसर्स एंड एक्टिवेटर्स यूज करे जाते हैं ओपेरॉन में, एंड ओपेरॉन्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की खास बात ये होती है कि इधर इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, इंट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होते। तो अगेन ये कोई तुक्की नहीं बनाता। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोटीन का डिग्रेडेशन, तो प्रोटीन अभी बना ही नहीं है तो उसको डिग्रेड कैसे कर दोगे, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, mRNA स्प्लाइसिंग। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।